मित्रों, हम सभी साधकों के मन में यह विचार बार बार आता है कि हम इतनी साधना करते हैं, लेकिन इसके पश्चात कुछ परिणाम दिखाई क्यों नहीं देते हैं। हमें कुछ दिव्य अनुभूतियों का आभास क्यों नहीं होता है। हमें पूज्य गुरुदेव का सानिध्य क्यों प्राप्त नहीं होता है। हमें पूजा करते समय इस प्रकार का एहसास क्यों नहीं होता है कि पूज्य गुरुदेव हमारे समीप हैं या हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, या हमें किसी प्रकार की कोई अनुभूतियाँ हमें क्यों नहीं होती हैं। इस प्रकार के प्रश्न उठना स्वाभाविक है, जो हम सभी के मन में उठते रहते हैं और मन में विचार आता है कि हमारी साधना सफल हो रही है या नहीं हो रही है। कहीं हमसे कोई चूक तो नहीं हो रही है जिसके कारण से हमें शायद ये अनुभूतियाँ नहीं हो रही हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। और हमारे जीवन में इतने सारे कष्ट कठिनाई क्यों हैं, हमारे जीवन में अनेक समस्याएं क्यों हैं। ये सब प्रश्न हमारे मन में चलते रहते हैं। फिर हम अपने प्रश्नों की जिज्ञासा को, हमारे अंदर चल रहे द्वंद्व को शांत करने के लिए पूज्य गुरुदेव का साहित्य पढ़ते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, या श्रद्धे के या डॉक्टर चिन्मय पंड्या के हम उनके प्रवचन सुनते हैं, या यूट्यूब चैनल में और भी लोगों के द्वारा बताई हुई बातों को सुनते हैं, या फिर हमसे भी काफ़ी लोग संपर्क करते हैं और फिर उनकी जिज्ञासा का समाधान मिलता है। इसी संदर्भ में आज हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। आपके मन में यदि इस प्रकार के विचार आते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए एक उचित मार्गदर्शन यहाँ से प्राप्त होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस कथा को यदि आप प्रतीकात्मक रूप से लेंगे तो फिर आपको बात समझ में आएगी। कथा में सत्यता है या नहीं है, इसे आप सिर्फ ये समझें कि जिस बात को हम समझाना चाह रहे हैं वह आपके लिए सीधा आपके हृदय स्थल तक जाएगी और आपको बात समझ में आएगी। कथा इस प्रकार से है कि जब भगवान महावीर मौन में थे, वो एक जंगल में एक झाड़ के पास खड़े हुए मौन साधना कर रहे थे। उसी समय एक गाय को चराने वाला व्यक्ति अचानक उसके घर से कुछ सूचना आई कि उसे शीघ्र बुलाया जा रहा है। तो उसने देखा कि यह एक नंगा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसको बोल के जाता हूँ कि मेरी गायों की रखवाली करे। वो महावीर के पास में गया और बोला कि भाई मेरी गायों को देखना, इधर उधर न चली जाए जंगल में। अब चूँकि महावीर मौन थे तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो कभी कभी मौन भी भाषा जो है, कभी कभी लोग सोचते हैं कि यह इनकी मौन स्वीकृति है। तो उसने सोचा शायद ये बोल रहा है कि ठीक है, मैं देखूंगा। वह व्यक्ति निश्चिंत होकर के चला गया। कुछ समय के पश्चात में अपने घर के कार्य को पूरा करके जब वो लौटा तो जंगल में देखता है कि जिस जगह पर मेरी गायें चर रही थी वो वहाँ पर नहीं है। बड़ा क्रुद्ध हुआ। उसने भगवान महावीर के पास जाकर के पूछा कि मेरी गायें कहाँ गई।
चूँकि वो मौन थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, तो उस व्यक्ति को बड़ा क्रोध आया और कथा कहती है कि उसने उनके दोनों कानों में लकड़ियाँ जो है ठोंक दी और वो वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाकर के उसने देखा कि उसकी गायें वहाँ पर चल रही हैं, तो उसे पश्चाताप हुआ। लेकिन इस दृश्य को देख करके इंद्र को बड़ा दुख हुआ और वो इंद्रलोक से महावीर के पास आए और उनसे बोला कि भाई बड़ी कष्ट की बात है, आप चाहें तो मैं कुछ दिव्य शक्तियों के आपके चारों तरफ एकत्रित कर देता हूँ पहरे के रूप में, ताकि दोबारा इस प्रकार की कोई घटना न घट सके। कथा है, प्रतीकात्मक है, इंद्र आए या नहीं आए वो बात की बात है। लेकिन महावीर ने उनसे बोला, वो तो चूँकि मौन थे इसलिए किसी परावाणी से ही बातचीत हुई होगी, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है किसी जन्म में इस व्यक्ति के साथ में मैंने कुछ बुरा किया होगा, जिसके कारण से इसने मुझे मेरे साथ में यह व्यवहार किया। अच्छा हुआ कि अभी ये घटना घट गई और मैं उसके कर्ज से मुक्त हो सका। तो मित्रों, जब हम साधना करते हैं तो फिर देव शक्तियाँ किसी न किसी रूप में हमारा सहयोग जरूर करती हैं। इससे आपको निश्चित रूप से समझना होगा और अपने चिंतन को जब आप इस ओर मोड़ करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई जगह पर, कई स्थानों पर, कई समस्याओं के समय किसी न किसी रूप में देव शक्तियों ने आपका सहयोग किया। वो देव शक्तियाँ स्वयं अवतरित होकर के नहीं आती हैं। हम इसी भूल में पड़े रहते हैं कि हमें गुरुदेव का आभास क्यों नहीं हो रहा। गुरुदेव किसी दूसरे के माध्यम से अपना आभास कराते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं, जबकि हम इतनी साधना कर रहे हैं, इतने वर्षों से साधना कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई फल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। आप जितने भी महापुरुषों की जीवनी देखेंगे, उनके जीवन में जितने कष्ट हुए हैं, उन कष्टों के सामने हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। भगवान राम का जीवन देखेंगे तो उनकी पूरी जिंदगी जो है कष्टों से ही घिरी रही। भगवान कृष्ण को देखेंगे तो बचपन से जब वो पैदा हुए थे उसी समय से वह कष्टों में रहे। उनके माता पिता जेल में थे, उन्हें दूसरी जगह पहुंचाया गया। कितने राक्षसों ने उनको मारने का प्रयत्न किया। बुद्ध को ले लें, उन्होंने अपने जीवन में कितना अपमान सहा। महावीर के बारे में हमने अभी आपको बताया, उनकी एक कथा कि लोग ने जो चरवाहा था उसने उनके कानों में खील ठोंक दी। रामकृष्ण परमहंस को ले लें, उनको अंतिम समय पर कैंसर हो गया था। जीसस उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। परम पूज्य गुरुदेव को अपने जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। जब वो आंवल खेड़ा, जो कि उनका जन्म स्थान था, वहाँ से जब वो आए, उनके सूक्ष्म गुरु के आदेश पर उन्होंने मथुरा में घिया मंडी में अखंड ज्योति पत्रिका निकालना प्रारंभ किया और गायत्री मंत्र को जन जन तक प्रचारित करने का प्रयास किया। बहुत सारे लोगों का उन्हें सामना करना पड़ा, विरोध का। कई लोग उन्हें मारने तक आ जाते थे। तो इतने सब विरोधों के बावजूद भी वो आज इस स्तर पर पहुँचे। जब वो शांति कुंज हरिद्वार में थे तब एक व्यक्ति उनको हाथ में चाकू मार करके चला गया था। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि आप साधना करते और आप सोचते हैं कि हमें इतनी कष्ट कठिनाइयाँ क्यों आ रही हैं, तो हर व्यक्ति, चाहे वो महापुरुष रहा हो, अवतारी पुरुष रहा हो, उन्होंने हम सबको यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य का यदि जीवन है तो उसमें कष्ट अवश्य होंगे,
लेकिन उन कष्टों के बावजूद भी देव शक्तियाँ जो है वो आपका मार्गदर्शन करती हैं, आपका सहयोग करती हैं और आपका संरक्षण करती हैं। यदि पूज्य गुरुदेव का देव शक्तियों का उनको संरक्षण नहीं मिला होता, उनका मार्गदर्शन उनको नहीं मिला होता, तो आज वो इतने बड़े मिशन की स्थापना नहीं कर सकते थे। आज बुद्ध को, महावीर को यदि देव शक्तियों का संरक्षण नहीं मिला होता तो आज कई हजारों वर्षों के बावजूद भी लोग उनको ईश्वर के रूप में नहीं पूज रहे होते। तो देव शक्तियों का संरक्षण हमें नित्य प्राप्त होता है, बस हमारे देखने का नज़रिया अलग होता है। हम सिर्फ इसी में लगे रहते हैं कि हमारी इतनी समस्या है, हम इतने दिन से साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, हमें किसी प्रकार की कोई अनुभूति क्यों नहीं हो रही है। आप कभी अनुभव करना, जैसे व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है, और मंत्रों के बारे में तो हमें पता नहीं, क्योंकि हमने गायत्री मंत्र के अलावा अन्य किसी मंत्र के बारे में कोई ऐसी विशेष साधना नहीं की हो। अन्य मंत्र थोड़े बहुत हमने जपे हैं, लेकिन गायत्री मंत्र के अलावा हमें किसी और मंत्र के बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमने जब उसकी साधना ही नहीं की तो हमें क्या पता है कि उस मंत्र से क्या फल मिलता है। इसलिए हम गायत्री मंत्र के बारे में ही आपको सही जानकारी देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जिस मंत्र के द्वारा हमें जो चीज़ मिली है वही चीज़ हम बता सकते हैं। जिस मंत्र के द्वारा हमें कोई चीज़ प्राप्त नहीं हुई या हमने उस मंत्र का कभी किसी कार्य के लिए प्रयोग किया ही ना हो, तो उसके बारे में हम क्या जानकारी देंगे। तो जब हम गायत्री मंत्र की साधना करते हैं तो किसी न किसी रूप से ईश्वर आपके लिए उस जगह तक पहुंचा देता है जो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। आज हमारे चैनल से लाखों लोग जुड़े हुए हैं और दिन में पता नहीं कितने सारे लोगों के हमारे पास में फ़ोन आते हैं और गायत्री साधना से संबंधित बातों के बारे में वो हमसे पूछते हैं। हम उनकी अनेक समस्याओं का समाधान भी करते हैं, लेकिन वो यदि उसको इस तरीके से लें कि चूँकि हम गायत्री की साधना कर रहे हैं तो पूज्य गुरुदेव ने किसी न किसी के माध्यम से हमारी शंका का समाधान किया। तो पूज्य गुरुदेव अपने होने का एहसास आपको नित्य दिला रहे हैं। गायत्री माता आपको अपने होने का एहसास आपको दिला रही है। यदि वो एहसास नहीं दिलाती तो आप हमारे से कभी फ़ोन पर संपर्क नहीं करते। हमसे फ़ोन पर संपर्क किया आपने और आपकी समस्याओं का समाधान आपको हमसे मिला। इसका मतलब यही हुआ कि ईश्वर आपकी कहीं से न कहीं किसी न किसी तरीके से आपका सहयोग कर रही है, आपकी साधना सफल हो रही है, तभी तो आपने हमसे संपर्क किया। या आप कहीं आपने देखा कि गुरुदेव का साहित्य उठाया आपने और उसको जैसी पन्ना पलटा, उसमें आपकी समस्या का समाधान मिल गया। हमने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है। अखंड ज्योति पत्रिका जैसे हम उठाते और कोई पन्ना खोलते तो उसमें हमारी समस्या का समाधान निकलता है। ये आश्चर्य की बात है। ये एक बार नहीं, हमेशा होता है। कोई भी साहित्य हम उठाते हैं उसमें समस्या का समाधान मिल जाता है। तो ये क्या हुआ, ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी सहायता कर रहा है। तो जब आप साधना कर रहे हैं तो ये 100% माने कि देव शक्तियाँ किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने के लिए जरूर आती हैं। चाहे वो हमारे माध्यम से आए या आप शांति कुंज हरिद्वार से आप डॉक्टर साहब का प्रवचन सुने, चिन्मय पंड्या का सुने, या वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ से जब आप वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और उनकी जब बातें सुनते हैं तो उनके माध्यम से आपकी कई समस्याओं का समाधान आपको मिलता है। तो जब इस समस्याओं का समाधान आपको कहीं से भी मिले, किसी भी रूप में मिले, वह सिर्फ यही आपके लिए जो है संकेत देता है कि ईश्वर आपके साथ में है, गुरुदेव आपके साथ में है, वह अपने होने का एहसास दिला रहे हैं। यदि आपने हमको फ़ोन किया या हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजा कि भाई हमारी ये साधना के संबंधित समस्या है, और जब हम आपसे बात करते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाता है, तो समस्याओं का समाधान हमने दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये ईश्वर की प्रेरणा थी,
ईश्वर ने आपको प्रेरणा दी कि इस जगह पर यदि आप फ़ोन करेंगे, इस जगह पर यदि आप पूछेंगे तो आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो ये ईश्वर अपने होने का आपको अनुभव कराता है, ये उनके होने का प्रमाण है, ये आपकी साधना फलित होने का प्रमाण है। तभी तो आपने हमसे संपर्क किया या अन्य किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता से आपने संपर्क किया जिसने कि आपकी समस्या का समाधान किया। तो मित्रों, हमसे कई लोगों ने शंकाओं का समाधान पाया है और उनसे हमारा अनुरोध है कि यदि आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं और आपने हमें फ़ोन पर बात की या व्हाट्सएप पर मैसेज डाल करके फिर हमने आपको जो है फ़ोन करने के लिए बोला और हमने आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास किया और आप यदि उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको कमेंट्स में ज़रूर लिखना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ को समझ सकें कि जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो पूज्य गुरुदेव गायत्री माता अपने होने का एहसास कैसे दिलाते हैं। ईश्वर अपने होने का एहसास दिलाता है किसी न किसी के माध्यम से। ईश्वर स्वयं नहीं आता है। आप कहीं चले जा रहे हैं, अंधेरी रात है, आपकी गाड़ी खराब हो गई, पीछे से दूसरी गाड़ी आई और उसने आपका सहयोग कर दिया। ये ईश्वरी प्रेरणा हुई, ईश्वरी सहायता हुई। उस व्यक्ति के माध्यम से ईश्वर ने आपका सहयोग किया। ईश्वर स्वयं आकर के नहीं आते कि भगवान स्वयं चले आए और स्वयं आकर के खड़े हो गए कि बोल भाई बस तेरी क्या समस्या है और उस समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा नहीं होता है। ईश्वर किसी न किसी व्यक्ति को माध्यम बनाते हैं और उसके माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान होता है। तो अनेकों लोग हमसे लाभ लिए हैं। उनसे हमारा अनुरोध है कि कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपने यदि हमसे साधना के संबंधित कोई भी बात पूछी है और उससे यदि आपको संतुष्टि मिली है और आप साधना में आगे बढ़े हैं तो उसको ज़रूर कमेंट्स में लिखें। और जब आप हमारे वीडियो को सुनते हैं, आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और उनकी प्रेरणा से आपने जब गायत्री की साधना की तो आप स्वयं हमारे पास तक पहुँचे और आपने गुरु दीक्षा ली हमारे माध्यम से, और फिर उसके पश्चात में आपकी गायत्री की साधना कहाँ तक पहुँची, उसमें आप कितने सफल हुए, और यदि कहीं आप ठोकर खाए और आपने फिर हमारा मार्गदर्शन चाहा तो हमसे आपको कितना मार्गदर्शन मिला। ये सब चीज़ें आपको लिखना चाहिए कमेंट्स में, जिससे क्या होता है कि दूसरे लोग भी उसका लाभ लेते हैं। उनको भी समझ में आता है कि हाँ, गायत्री मंत्र कितना पावरफुल मंत्र है और इसके जपने से हमारे जीवन की किस प्रकार से समस्याओं का समाधान होता है। किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करता है, ये हमने आज आपको बताने का प्रयास किया। और आप भी जिस दिन इस वीडियो के माध्यम से जब सोचेंगे अपने पिछले जीवन को, तो आप पाएंगे कि किसी न किसी रूप में पूज्य गुरुदेव ने अपने होने का एहसास आपको एक बार नहीं हजारों बार आपको दिलाया है। तो ये आपके अंदर जो ओहापोह चल रहा था कि हमारे जीवन में कष्ट क्यों हैं, तो कष्ट तो जीवन में हर व्यक्ति के अंदर आते हैं। यदि कष्ट नहीं होगा तो आपके अंदर निखार कैसे आएगा। और दूसरा ये हमेशा रहता है कि हमें एहसास क्यों नहीं होता है। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हर क्षण गुरुदेव आपको अपना होने का आपको एहसास दिलाते, बस आपको देखना है, देखने का नज़रिया चाहिए। स्वयं गुरुदेव आपके सामने आकर के खड़े नहीं होंगे, किसी न किसी को माध्यम जरूर बनाते। कभी हमको माध्यम बना देते, कभी अन्य किसी को माध्यम बना देते हैं। तो किसी न किसी माध्यम से आपको आपका काम होना चाहिए, आपकी शंका को समाधान होना चाहिए। तो वो शंका का समाधान हम थोड़ी करते हैं, पूज्य गुरुदेव हमें माध्यम बनाते हैं और हमारे मुंह से वो चीज़ कहलवा देते हैं जो आपके लिए जो है लाभदायक होता है, जिससे कि आपकी शंका का समाधान हो, आपका जो है साधना में मन लगे और आपकी साधना आगे बढ़ सके। तो मित्रों, आशा है यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप से आप काफ़ी लाभ लेंगे। और यदि आप लोगों ने, इतने लाखों लोग हैं जिन्होंने हमसे फ़ोन पर चर्चा की है और जिन्होंने बहुत सारा मार्गदर्शन लिया है, उनसे हमारा निवेदन है कि यदि वो हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि उन्होंने किस समय किस संदर्भ में हमसे बातचीत की और हमने उन्हें किस प्रकार का मार्गदर्शन दिया और उनको उससे क्या प्रेरणा मिली, उनको क्या लाभ प्राप्त हुआ। तो उससे दूसरे लोगों को भी समझ में आएगा कि नहीं, गायत्री की हम साधना करते हैं तो किसी न किसी रूप में पूज्य गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन जरूर करते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।